हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है द स्लिप कॉर्डन पे। आज हम बात करेंगे मैच नंबर 19 की, जो खेला गया सनराइजर्स हैदराबाद एंड गुजरात टाइटंस के बीच में। मैच ज़्यादा कुछ खास नहीं था। जैसे हमने कल प्रिडिक्ट किया था वैसे ही हुआ। गुजरात केम आउट विक्टोरियस। एंड उस मैच के बारे में बात करने के लिए हमारे पास दो एक्सपर्ट्स हैं, जिनको मैं नमन हाथों से स्वागत करूंगा। नमन मेहता, नमन शाह। नमन मेहता, आपसे शुरुआत करूंगा। कैसा लगा मैच? एंड क्या बहुत। आपको लगता है कि एसआरएच की नैया डूब चुकी है? पहले मैं एसआरएच की बात करूंगा। एसआरएच की नैया तो उसी दिन डूब गई थी जिस दिन उन्होंने डेविड वार्नर को डुबाया था। तो आई पर्सनली हैव नॉट लाइक दैट इंसिडेंट, और उसके बाद आई हैव नॉट बीन अ फैन ऑफ एसआरएच, बट ऑब्वियसली द वे दे प्लेड लास्ट सीजन बहुत बहुत अच्छा था। बिकॉज ऑफ इट इस साल वापस उनको वापस देखने का मन किया, इसीलिए मैंने इस साल मुंबई और हैदराबाद की मैच देखने जाने का भी डिसीजन लिया था। बट जिस हिसाब से खेल रही है, मुझे लग रहा है मुझे अपनी टिकट बेचनी पड़ेगी लॉस में। रही बात आज के मैच की, आज इतने दिन बाद मैंने एक मैच देखा, देख के अच्छा लगा। पर काफी बोरिंग मैच था। मैंने सुना आज कमेंट्री में कि एसआरएच के पास ऑप्शंस थे पिच चूज करने के लिए, बट उन्होंने सबसे गंदी वाली पिच चूज करी, जहाँ पे एवरेज स्कोर 140 150 बनता है, जहाँ पे उनके बैट्समैन को पता है कि वो सिर्फ ऐसे जब बैट बॉल बॉल बैट पे आता है तभी खेल पाते हैं। और 220 240 बनाने वाली टीम है, तो इतनी खराब पिच पर उन्होंने बैटिंग चूज किया, और मतलब पिच चूज किया, और फिर बैटिंग में 150 रन ही बना पाए, वो भी पैट कमिंस के द्वारा, जो उन्होंने लास्ट में रन्स बनाए, नहीं तो 140 पे ही सिमट जाती थी उनकी बारी। तो ऑल इन ऑल मतलब बहुत डम डिसीजन मेकिंग था कि पिच चूज किया गंदा वाला, और बैटिंग उनकी कुछ खास रही नहीं है। आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी नीतीश कुमार रेड्डी नॉट शोइंग एनी इंटेंट अंटिल हेनरिक क्लासन स्टार्टेड हिटिंग दोज रन्स। तो ऑल इन ऑल थोड़ा ऑड था मैच। जो इतने दिनों से स्लो मैचेस चल रहे हैं, वही पैटर्न रिपीट हो रहा है रोज आईपीएल में। होपफुली कल हमें वो ना देखने मिले। नमन शाह, आप क्या बोलोगे? आज हैदराबाद खेल रही थी या चेन्नई सुपर किंग्स? कौन सी टीम आज खेल रही थी? आज जो भी बोलो, आईपीएल का पेरेनियल बेंच वार्मर खेल गया। हाँ भाई। जिस क्या आदमी खेला। ने जिस आदमी ने पिछले 4 साल में इंडिया के लिए आईपीएल से ज्यादा गेम खेले, वो आदमी खेल गया। ये लेकिन आई आपको डोंट थिंक दिस। सिराज का परफॉर्मेंस भी कैसा लगा? सिराज ने पिछले दो भाई गेम से काफी अच्छा किया है। भाई, as I said yesterday, if Siraj performs today as well, although this was not a belter of a pitch, a very bad slow pitch for where the ball is not reaching the batsman. As I said yesterday, that if Miyabhai performs today as well on what is a belter track, you practically have a great bowler in your hands. We've known this for a fact, but it was that post the Champions Trophy dropping, we had to see if he comes back, and he's come back really strong. तो बहुत बढ़िया bowling, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। आज मुझे लगता है जो वॉशिंगटन सुंदर का इंक्लूजन किया, आई मीन दैट वाज फैंटास्टिक। जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, ऐसा लग रहा था कि वो नंबर 4 पे खेल सकते हैं। आज एक ट्रिकी सरफेस था, स्टिकी विकेट था, बॉल ग्रिप हो रहा था, बट उन्होंने जिस तरह से काउंटर अटैक किया एंड शुभमन गिल के साथ जो पार्टनरशिप की एट हाफ पे स्टेज, ऐसा लगा था एसआरएच को कि पार स्कोर है। बट जिस तरीके से गुजरात टाइटंस ने बैटिंग की, डेफिनेटली 150 पार नहीं था इस सरफेस पे। तो जिस तरीके से दोनों ने बल्लेबाजी की, काफी काबिले तारीफ था। एंड उसके बाद शर्फेन रदरफोर्ड ने भी आके जैसा फिनिश किया, आई थिंक 35 ऑफ 17 या ऐसा कुछ उन्होंने खेला। एंड ये टूर्नामेंट में उन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी की है। तो उनकी बैटिंग यूनिट एज अ होल काफी अच्छी लग रही है। एसआरएच की तो बात हमने कर ली नमन, बट व्हाट डू यू थिंक नमन मेहता कि गुजरात टाइटंस ऐसा क्या परफॉर्मेंस कर रही है जैसा लग रहा है कि टॉप 4 फिनिश हो सकते हैं? आई थिंक फर्स्टली मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि गिवन दैट राशिद खान का इतना अच्छा टूर्नामेंट नहीं रहा है, और उसके बिहाफ पर साई किशोर ने बहुत अच्छे से स्टेप अप किया है थ्रू आउट द सीजन। मुंबई वाले मैच में भी ही बोल्ड वेरी वेल, और आज भी उन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी करी। वॉशिंगटन सुंदर के होने के अलावा प्लेइंग 11 में उनको बॉलिंग करने की जरूरत तक नहीं पड़ी, इतनी अच्छी बॉलिंग करी है। तो वन थिंग इज दैट हमने पिछले सीजनों में भी देखा है कि गुजरात की जो टीम रही है उसका बैलेंस बहुत अच्छा रहा है। हमने देखा है कि बटलर आज अगर नहीं खेले तो शुभमन गिल ने पूरा एंकर करके अच्छा सा, मतलब अच्छे से चेस पेश किया। अगर वो नहीं खेलते तो हमें पता है एग्जैक्टली। कि शाहरुख खान या राहुल तेवाटिया है फिनिश करने के लिए,
आइसमैन तेवाटिया, उन्होंने तो बैटिंग ही नहीं करी है पूरे सीजन, सिर्फ एक मैच आए थे, एक बॉल खेले थे, ऐसे ही फिर आउट हो गए थे। सो आई थिंक उन्होंने, उनका टेम्पलेट बहुत अच्छा है कि उनके पास बॉलर्स है, वो लोग बैटिंग को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, अगर बैटिंग को रिस्ट्रिक्ट कर लिया तो वो चेस हो जाएगा। और अगर पहले बैटिंग करनी आई तो आई थिंक उन्होंने डेजिग्नेट कर रखा है एक प्लेयर जो पूरा लंबा खेलेगा, दैट इज साई सुदर्शन। इफ ही gets out, then it is Josh Butter, and the entire batting will revolve around them. So thinking is very clear, and given that आशीष नेहरा इज एट द हेल्म ऑफ द टीम, एक चीज बहुत अच्छी हो जाती है, बिकॉज ही इज बीन अ मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट। 2022 इनॉग्रल सीजन में जीते थे, 23 में फाइनल्स में आए थे। पिछला साल कुछ खास नहीं रहा, पर इस साल अच्छा लग रहा है कि टॉप फोर जा सकते हैं। So guys, Yeah, we have very practical Hyderabad. options. We have Hyderabad playing Punjab next. So I don't know where their journey is planned out, Where are but they it's going playing? to But be they are playing Molapur. in the same wicket on Hyderabad, ऑन द सेम विकेट, हाँ और आई थिंक इट बी सम डिफरेंट विकेट पिच। हाँ. some different pitch. Yeah, या you can say if Hyderabad Although chooses ये to. पक्का है क्या कि हैदराबाद chose the pitch or is it या that दे, नो नो, इन द फर्स्ट इनिंग्स द कमेंटेटर्स डिड मेंशन दैट एसआरएच opted to choose that pitch. that's dumb, especially when your bowling या, attacks that bad. और ठीक है, मतलब स्पिनर्स तो कुछ खास है नहीं उनके पास, एडम जैम्पा को क्यों पता नहीं खिला नहीं रहे यार। मेरे को पता नहीं कमिंडू मेंडिस से उनका क्या या, कनेक्शन है, कुछ तो क्या पता, कुछ दो तो है चीजें ही। विद रिस्पेक्ट टू कामेंडू, वन ही इज गेटिंग मोर ओवर, सेकंड उसको अनिकेत के ऊपर क्यों भेज रहे हो बैटिंग में भाई? मतलब ऑब्वियसली लेफ्ट यस राइट या। वाला भी नहीं है उसका कि वो और अनिकेत ऑलमोस्ट लाइक, अनिकेत को एक आध ओवर एक्स्ट्रा मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा भाई? कौन मर रहा है? ठीक है, वैसे भी एनीवेज इट्स अ डिफिकल्ट जर्नी फॉर देम गोइंग फॉरवर्ड। कमिंग टू टुमारोज एक मिनट मैं बैंगर ऑफ अ विक मैच। हिस्ट्री देख रहा हूँ। ओ भाई सनराइजर्स अब तो इट्स इट्स एन Yes, it's अपहिल four टास्क, losses लाइक on a row. इमेजिन, Yeah. imagine having a lower net run rate than Chennai Super Kings. Bad God situation. damn. सो आई थिंक या। Yeah, so coming to tomorrow's blockbuster game, it is Mumbai Indians taking on the Royal Challengers Bangalore. It will be at the Wankhede, match number 20. And हम्म. what do you make of it, guys? नमन मेहता, मुझे कुछ मैच का तो बताओ, आपकी सो क्यों एक्साइटमेंट बढ़ रहे हैं? अगर बात मेरे करें को कोई फर्स्टली, एक्साइटमेंट नहीं है भाई. सबसे पहले तो जसप्रीत बुमराह कल वापस आ रहे हैं बॉलिंग पे। ही इज फिट फॉर द हम्म. मैच, दे हैव डिक्लेयर्ड इट। सो आई थिंक वन द बिगेस्ट थिंग टू लुक फॉरवर्ड फॉर एनी फैन, इवन फ्रॉम एन आरसीबी साइड, वुड बी watching जसप्रीत बुमराह मार्क his return to the IPL. उस उनके अलावा अगर बात करें तो आई एम होपफुल ऑफ रोहित शर्मा प्लेइंग टुमारोज मैच। और विराट कोहली ने भी कुछ खास रन नहीं बनाए, और वानखेड़े इज लाइक नाउ हिज सेकंड होम ओनली आफ्टर चिन्नेस्वामी। तो ही इज, उन्होंने कभी, मुझे नहीं याद पिछले 5-6 सीजन में कभी वानखेड़े में उन्होंने मुंबई के सामने रन्स बनाए हो। तो इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट मैच फॉर बोथ द टीम्स, बिकॉज दोनों ने पिछला मैच हारा है। तो बात करें अगर बॉलिंग लाइनअप्स की, तो भुवनेश्वर कुमार के लिए ये पिच पे काफ़ी ज़्यादा स्विंग होगा। ट्रेंट बोल्ट भी सामने रहेंगे। सो द बेस्ट टू न्यू बॉल बॉलर्स इन द आईपीएल विल बी फेस टू फेस टुमारो। और अगर बैटिंग की बात करें तो टू आई थिंक बैटिंग हैवी लाइनअप्स विल फेस टुमारो। कल हमें देखने मिलेगा रजत पाटीदार और उनकी टीम में जो ओपनिंग है, फिल सॉल्ट जो ओपनिंग देते हैं धमाकेदार, क्या वो ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर के सामने रन्स बना पाएंगे कि नहीं। तो ऑल इन ऑल आई थिंक काफ़ी बैलेंस्ड ऐसे कंपटीशन होगा, एंड आई थिंक मुंबई विल कम अप, विल विन द मैच टुमारो। See, one is Ashwani, poor thing, will have to sit out. Pretty sure, like I'm हाँ ऑब्वियसली। 99% there कि हम्म, द क्योंकि तुम स्पिनर, तुमको खिलाने का है तो तुम विघ्नेश को तो नहीं निकालोगे, क्योंकि आउट एंड आउट तुम्हारे पास विघ्नेश और सेंटनरी स्पिनर्स है. तो अश्वानी विल सिट आउट. एंड सेकंड आई, एक मिनट, आई एम जस्ट चेकिंग लास्ट मैच इज लाइन अप, जस्ट गिव मी अ सेकंड. लास्ट मैच I में believe Raj Angat बैटिंग, Pava will sit out and या Rohit Sharma would replace him. सो देयर बी हम्म, टू चेंजेस, हाँ ऑब्वियसली या। बट आई थिंक वो तो विद, हाँ विद वो तो है बुमराह ही. रिटर्निंग तुम्हारा मिडिल ओवर्स तो बहुत सॉर्टेड है, जहां विकेट्स नहीं आ रही। ट्रेंट बोल्ट दीपक चहर ऊपर डालेंगे, और हम्म. जसप्रीत बुमराह विल बोल वन, मे बी वन इन द ओवर इन द पावर प्ले, वन ओवर इन द मिडिल, और दो डेथ्स में तो यू कैन यूज ट्रेंट बोल्ट इन द मिडिल ओवर्स एज वेल, जहां पे विकेट्स नहीं आ रही है। हार्दिक को बॉलिंग See, डालने very की जरूरत clearly, नहीं। Pandya also likes bowling in the power play. So you now have three power play bowlers. And अगर अगर तुम्हारा पावर प्ले बहुत बहुत मतलब ऐसा
क्या कौन है वो विराट कोहली के साथ कौन को फिल ओपन कर रहे सॉल्ट। हैं? फिल फिल सॉल्ट। शॉट, फिल शॉट थोड़ा पागल हो गया तो तुम बुमराह को भी यूज कर सकते हो। तो इन शॉर्ट यू हैव 4 पावर प्ले बॉलर्स, राइट? सो दैट्स देयर। उसके बाद मिडिल ओवर तो तुम्हारा पूरा बुमराह, सैंटनर, पुथुर, हार्दिक, और एक आधी ओवर तुम बोल्ट से करवा लो, और डेथ ओवर में वापस बूम आ गया। तो बढ़िया, लाइक देर अगेन ऑन पेपर बढ़िया है, कल देखी जाएगी क्या है। बिकॉज आई फील कि ऑनेस्टली आईपीएल से ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्लैंड की सीरीज है। तो ज्यादा बुमराह को स्ट्रेन ना किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ही इज जस्ट रिटर्निंग फ्रॉम एन इंजरी। इन ऑल द क्लियरेंस है, वो नहीं पता कितना रस्ट है कितना नॉन रस्ट है, क्योंकि हर दूसरे दिन न्यूज चेंज हो रही थी उनके बारे में। हम्म। तो आई जस्ट होप कि उनको 4 अगर पूरे कोटा करने हैं तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट बैक टू बैक हर मैच में करवाए तो वैसा ना हो कि जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हो, कहीं ना कहीं ओवर रिलायंस बढ़ ना जाए। तो वही है, तो एक वो डर सा है, बट अदरवाइज आई जस्ट फील कि इट्स अभी थोड़ा बैलेंस दिखना चालू हो गया इन द टीम। एंड वेरी वेल, लाइक यू वेरी वेल नो कि यू कैन नाउ बैंक विथ धीर एट 3, कंसिडरिंग तिलक नहीं चल रहा है तो तुम धीर को 3 पे डालो। और तुम सी, इफ रोहित प्लेइंग इट्स गोइंग टू बी रोहित रिकल्टन और रोहित जैक्स ओपनिंग। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर तुम रिकल्टन या जैक्स में से किसी एक को रोहित के साथ बैठा रहे हो तो दूसरा जाएगा कहाँ? नहीं, रिकल्टन के साथ ही उनको टिकना पड़ेगा आई थिंक, बिकॉज ही इज द कीपर फॉर देम। बट हम्म। हैविंग सेड दैट, गोइंग इनटू दिस मैच, आरसीबी हैव दैट फॉर्म। दे लॉस्ट अगेंस्ट जीटी, बट दे आर द टीम जो करेक्ट। लग रही है ओवरऑल वेल राउंडेड, मैं कहूँगा। बॉलिंग बैटिंग दोनों डिपार्टमेंट्स में वो डिसेंट कर रहे हैं। एंड अगर आप उनके बैटर्स भी देखो, टिम डेविड और लिविंगस्टन, वो काफी इंजॉय करेंगे वानखेड़े जैसे सर्फेस पे खेलना। बट वही है कि आपके पास वर्ल्ड क्लास बॉलर है जसप्रीत बुमराह में, सो इट विल बी अ 50-50 कॉन्टेस्ट। करेक्ट। एंड माई प्लेयर बट टू हाँ, लुक आउट फॉर वुड बी फिल सॉल्ट एंड बुमराह। माय प्लेयर फॉर टू लुक आउट फॉर रहेंगे, obviously me being a Kohli fan, I would love to see how he comes up against Jasprit Bumrah if he survives till the fifth over. उसके अलावा मुंबई के साइड से आई थिंक आई वुड हैव माय आईज ऑन दीपक चहर, बिकॉज वो काफ़ी अंडर द रेडार जा रहे हैं उनको। हम्म। ही इज़ नॉट बोल्ड दैट वेल, मतलब उन्होंने विकेट्स लिए बट उन्होंने बॉल स्विंग नहीं करा अभी तक 4 मैच में। नमन शाह, प्लेयर टू नहीं, वॉच he's आउट। not RCB player to watch out. I think this time I'm going to say Phil Salt. ओके। Like, Wanखेde's short boundaries could assist him quite a bit. And with Mumbai, Tilak, he's had a bad season. Let's see how much they back him now. ही इज गोना कम आउट ऑफ रिटायरमेंट टुमारो, राइट? कौन? तिलक। क्यों? बैड जोक, सॉरी। But apparently, he has removed Mumbai Indians from his bio. Hope Mumbai Indians don't remove him from the 11 tomorrow. हैज ही रियली Don't, रिमूव Naman देम? Mehta. Yes, yes, he's removed Mumbai Indians from his bio. But अभी that निकाला is, पहले? I think yesterday only he has done it, but not something major. I think it's just something temporary. He's a terrific player. He'll make a comeback. But yeah, हम्म। looking forward to tomorrow's game. We'll come back to you with another video. Till then, take care. Goodbye. The puckhead.